प्राचीन चीन में एक महान संत और दार्शनिक रहते थे जिनका नाम था लाओ त्से। वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और मानते थे कि इंसान को सबसे बड़ी शिक्षा प्रकृति से ही मिलती है। एक दिन लाओ त्से अपने शिष्यों के साथ पहाड़ों की यात्रा पर निकले। रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पतली पगडंडियां और तेज हवा चल रही थी। कुछ शिष्य थक गए और शिकायत करने लगे। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, ये पहाड़ बहुत कठोर है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। लाओ त्से मुस्कुराए और पहाड़ की ओर इशारा करके बोले, देखो, ये पहाड़ हजारों साल से यहीं खड़ा है। न इसे तेज हवा हिला पाई, न बारिश, न बर्फ। इसकी ताकत इसके शोर में नहीं, बल्कि इसकी शांति और स्थिरता में है। फिर वे सब एक ऊंची चट्टान पर बैठे। नीचे से एक नदी बह रही थी। नदी चुपचाप अपना रास्ता बना रही थी। लाओ त्से ने कहा, पहाड़ हमें सिखाता है स्थिर रहना, नदी हमें सिखाती है लचीला होना। जो इंसान पहाड़ की तरह धैर्यवान और नदी की तरह लचीला होता है, वही जीवन की हर मुश्किल पार कर लेता है। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पहाड़ इतना बड़ा होकर भी कुछ कहता क्यों नहीं? लाओ त्से बोले, सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, मौन में होती है। जो शांत रहता है वही सबसे मजबूत होता है। फिर उन्होंने कहा, जीवन में समस्याएं आएंगी, तूफान आएंगे, लोग आलोचना करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन पहाड़ की तरह स्थिर है तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। शिष्यों को उस दिन समझ आ गया कि असली शक्ति शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर आगे बढ़ने में है।